नमस्कार, मेरा नाम श्रीदेवी है। मैं कृष्णवेणी प्रशासनिक कलाशाला में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। वह चित्तूर में है। आज मैं पहले एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगी। एक युवक था, वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी कर रहा था, फिर भी उसका सपना था कि फिल्म में काम करे, फिल्म के अभिनेता बने, मशहूर बने। तो इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर बम्बई आ गए और वहाँ काम करने की कोशिश करने लगे। तो वहाँ जो है उनको किसी ने मौका नहीं दिया, बल्कि काफ़ी अवहेलनाओं का सामना करना पड़ा उन्हें, कई कष्ट झेले। यहाँ तक कि उसके रूप के बारे में, उसके आवाज़ के बारे में भी उसको सुनना पड़ा। फिर भी वे डरे नहीं, डटे रहे, कोशिश करते रहे। उसकी कोशिश रंग लाई है, वे एक दिन मशहूर अभिनेता बने हैं। फिल्म इतनी मशहूर बने हैं कि पूरी दुनिया उसको जानती है और बॉलीवुड के बादशाह के नाम से वे जाने गए हैं। हाँ, वही है अमिताभ बच्चन जी। उन्होंने साबित कर दिया है कि एक साधारण से व्यक्ति अपने सपने को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी कोशिशों से सफलता के कदमों को छू सकता है। तो इसी व्यक्ति की प्रेरणा से हम आज एक कविता पढ़ेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता का नाम बहुत बड़ा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के कवि के बारे में कई सारे मतभेद है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये निराला जी की कविता है, और कुछ कहते हैं कि तो केबीसी प्रोग्राम यानी कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन ने कविता पढ़ी थी। तो अमिताभ बच्चन ने पढ़ा है ये कविता, इसलिए ये हरिवंश राय बच्चन जी का होगा, ये काफ़ी लोगों का विचार था। तो इसलिए काफ़ी लोग हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मानते हैं और कुछ लोग सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता मानते हैं। तो अपने फेसबुक में अमिताभ बच्चन जी ने खुद इसका क्लैरिफिकेशन दिया है, स्पष्ट किया है कि ये कविता मेरे बाबूजी की नहीं है, ये सोहनलाल द्विवेदी जी का है। तो उन्होंने आग्रह भी किया है कि इस कविता के साथ मेरे बाबूजी का नाम मत जोड़िए। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी जी है। हम उसका परिचय ले लेंगे। उसका जन्म है 1906 में फतेहपुर जिले के बिनकी नामक कस्बे के एक संपन्न परिवार में हुआ था। वे फतेहपुर में ही हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है और उच्च शिक्षा के लिए हिंदू विश्वविद्यालय बनारस गए थे और वहाँ उन्हें महामना मालवीय जी से मिले थे। उनके संपर्क में राष्ट्रीयता की भावना उन्होंने जगी है। तो इसलिए उन्होंने उनकी कविताओं में हम राष्ट्रीय भावना देख सकते हैं। उनको कविताओं का विषय रहा है राष्ट्रीय उद्बोधन, जागरण, देशभक्ति, खादी प्रचार, ग्राम सुधार, सत्य, अहिंसा और प्रेम। वे काफ़ी देशभक्ति संबंधी कविताएं लिखते थे। उसके साथ साथ उन्होंने बाल कविताएं भी लिखी है। वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भी भाग लिए थे। तो उन्होंने अपनी एक भैरवी नामक काव्य में दो पंक्तियाँ लिखी है। इससे उनकी देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना पूरी तरह से स्पष्ट होता है। उस कविता के दो पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहूँगी। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहाँ बलि शीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहाँ बलि शीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। वंदना के इन स्वरों में ये इतने सारे लोग देश का जय जयकार कर रहे हैं, देश की वंदना कर रहे हैं। उन सभी स्वरों में मेरा भी एक स्वर है, मेरे स्वर को भी मिला लो। हो जहाँ बलि शीश अगणित, जहाँ अगणित यानी कई लोग जो है अपना बलिदान देश के लिए अपना प्राण त्यागते हैं, अपना बलिदान देने के लिए तैयार है, बलिदान दे रहे हैं, उनमें से एक सिर मेरा भी है। कितनी इससे स्पष्ट होता है कि वे देश के लिए सब कुछ त्यागने के लिए, अपने प्राण तक त्यागने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सबसे बड़ा अधिक प्रेरणा गीत भी यही था। तो उनकी कृतियां हैं भैरवी, पूजा गीत, दूध बताशा, बगुला, बाल भारती, कुणाल, वासव दत्ता। उन्होंने गांधी अभिनंदन ग्रंथ का संपादन भी किया था।
सो उनके बारे में खुद हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि मुझे जहाँ तक याद था तो हमारे देश के राष्ट्रीय कवि के रूप में पहला राष्ट्रीय कवि के रूप में सोहनलाल द्विवेदी जी अभिहित किए गए हैं। उनका देहावसान है सन 1988 में हुई है। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी है, फिर भी हमारे पाठ्य पुस्तक में हरिवंश राय बच्चन का नाम दिया गया है। इस कविता के असली कवि का ज्ञान होना ज़रूरी है। साथ ही हमें परीक्षा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक में दिया गए कवि के बारे में भी जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय भी दे रही हूँ। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुई है। तो उनको घर में बच्चन नाम से बुलाते थे। बच्चन का अर्थ है बच्चा या संतान, इसी नाम से वे प्रख्यात हुए हैं। इसीलिए वो हरिवंश राय श्रीवास्तव से हरिवंश राय बच्चन हो गई है। उन्होंने अंग्रेजी में MA किया है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में शोध कार्य भी किया है। उनके काव्य है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। उनकी आत्मकथात्मक रचनाएं हैं क्या बोलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण। उन्हीं का ही पुरस्कार भी मिले हैं। उनमें से प्रमुख है साहित्य अकादमी के पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और वे पद्म भूषण की उपाधि से भी अभिहित किए गए हैं। हम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कविता का वाचन करेंगे। कोशिश करना मतलब प्रयत्न करना, लगातार प्रयास करना, अभ्यास करना। जो व्यक्ति है अपने लक्ष्य के लिए लगातार कोशिश करता है, लगातार प्रयत्न करता है, वो कभी नहीं हारता, यानी सफलता प्राप्त करता है। कविता वाचन करेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर काली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद शयन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बहुत ही सुंदर कविता है और प्रेरणादायक कविता भी है। इस कविता में इतनी सुंदर पंक्तियां हैं कि हमारे दिल को छू जाते हैं और हमारे मस्तिष्क में छाप बन जाते हैं। कवि कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। अगर नदी में जाना है, नदी को पार करना है तो लहरें देखकर डरने से कुछ नहीं होता है। लहरें देखकर नदी को पार करना है तो नदी के उस तरफ जाना है तो पार करना ज़रूरी होता है। हम डरकर यही बैठ जाएंगे, इसी तरफ बैठ जाएंगे तो उस तरफ कभी नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर पाएंगे या हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। ऐसी सोच घातक सिद्ध होता है। इसलिए लहरों से डरेंगे तो नौका उस तरफ कभी पार नहीं होती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी चीमा एंड इस सृष्टि का सबसे छोटी प्राणी है चींटी। ये चींटी जो है बहुत ही परिश्रम प्राणी है और बहुत ही अनुशासनात्मक प्राणी है। जब भी जाते हैं ये समूह में ही जाते हैं
और समूह में भी कैसे जाते हैं, एक क्रम में जाते हैं। सो ऐसी चींटी जो आहार लेकर जाती है तो उसका वजन उसके वजन से दुगना या तिगुना या बहुत ज़्यादा ही होता है। ऐसी वजन को लेकर वो जाती है, अपने लक्ष्य की ओर जाती है। सो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, अपना आहार लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। सो वो अपने लक्ष्य की ओर जाती है तो वो दीवार चढ़ती है और जमीन पर जाती है, दीवार पर चढ़ती है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो तैयार रहती है। जब वो दीवार पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, इतना सारा बोझ लेकर वो जाती है, दीवार पर जाती है, तो कभी कभी वो जो है फिसल जाती है। फिसल जाना में स्किड हो जाना, स्लिप हो जाना, सो गिर जाना। वो 100 बार फिसलती है तो लेकर जाती है, वो गिर जाती है तो वो डरती नहीं है। सो फिर क्या, गिरने के बाद वो ऐसे ही बैठी नहीं रहती, अकर्मण्य के रूप में नहीं रहती है। वो फिर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। सो दूसरी बार भी वो गिर जाएगी, तब भी वो है, तीसरी बार वो कोशिश करेगी। 100 बार फिसलती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार भी वो दीवार से वो फिसल जाए, गिर जाए। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। उसके मन में विश्वास है, चींटी के मन में विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगी, मैं जा सकती हूँ, मुझ में वो है, वो बात है। सो इसीलिए वो, उसके मन में जो विश्वास है, जब मन में विश्वास होता है तो रगों में साहस बढ़ता है, अपने दिल में साहस बढ़ता है, वो विश्वास। सो आत्मविश्वास ही साहस बढ़ता, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में साहस बढ़ता है। इस चींटी में भी जो है वो विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, यह आहार लेकर जा सकती हूँ अपनी। इसीलिए वो 100 बार फिसलने पर भी वो फिर उस तरफ जाने की कोशिश करती है, उस लक्ष्य की ओर जाती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। सो दीवार चढ़ती है, फिसल कर नीचे गिर जाती है, गिरने के बाद वो रुकती नहीं है, वो फिर दीवार चढ़ने की कोशिश करती है। इस तरफ चढ़कर गिरना, गिरकर फिर चढ़ना, दीवार चढ़ना उसको ना करता है, उसको बुरा नहीं लगता है। वो फिर कोशिश करती रहती है, लगातार कोशिश करती रहती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। सो एक समय आता है, उसने जो परिश्रम किया है, जो प्रयास किया है, जो प्रयत्न किया है, वह बेकार नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती है। एक ना एक बार तो कितनी प्रयासों के बाद वो अपने लक्ष्य की ओर जाएगी, वो लक्ष्य तक पहुंचेगी, चींटी अपनी मेहनत में सफल होगी। इसीलिए कभी कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके लिए हम छोटे बच्चे का उदाहरण ले सकते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, चलना सीखता है, तो वो खड़ा होता है, चलने कदम रखता है, जमीन पर कदम रखते वक्त वो गिर भी जाता है। गिरने के बाद वो फिर कोशिश करता है, जब फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर कोशिश करता है। जब वो डर जाता है मैं गिर जाऊंगा, तो वो कभी चल नहीं पाएगा। तो वो कोशिश करता रहता है, छोटा बच्चा कोशिश है, चलने की कोशिश करता है, रहता है, वो चलने में कामयाब हो जाता है। तो इसी तरह कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, चींटी अपने लक्ष्य की ओर पहुंच ही जाती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर काली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर मतलब है वो समुद्र, गहरे पानी का डाइवर्स, गहरे पानी, समुद्र के गहरे पानी में जाकर मोतियों को ढूंढने वाला, मोतियों को लाने वाला व्यक्ति को गोताखोर कहते हैं। तो गोताखोर जो डाइवर कहते हैं, वो गोताखोर जो है सिंधु में, समुद्र में डुबकियां लगाता है, गोता लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। वो मोतियों के लिए इतना साहस करता है कि वो मोतियों पाने के लिए वो साहस करता है, इसलिए वो समुद्र गहरे पानी के नीचे चला जाता है वो मोतियों को ढूंढने के लिए। लेकिन उसके हर बार वो कामयाब नहीं होता है, जा जाकर काली हाथ लौट आता है। हर बार सफल नहीं होता है, लेकिन प्रयत्न करता है, जाता है और काली हाथ लौट आता है, तो मोतियों के बगैर ही आ जाता है। लेकिन वो निराश नहीं होता, वो फिर जाता है,
एक बार इस बार नहीं आया तो क्या हुआ, दूसरी बार वो जाएगा, उस दूसरी बार मोती मिलने की आशा में वो समुंदर में फिर जाएगा। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, गहरे पानी में समुंदर है, इतने गहरे पानी में मोतियां मिलना आसान बात नहीं है। सो बहुत ही मुश्किल बात है। इस बात को वो भी जानता है, फिर भी मिलते नहीं सहज ही सरल ही मोती नहीं मिलते हैं। इसके लिए उसे बहुत कष्ट का सामना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वो जाता है, समुद्र के अंदर जाता है, मोतियों को ढूंढता है। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। सो वो मोतियां मिल नहीं पाता है, फिर भी वो जो है दुखित नहीं होता है, निराश नहीं होता है। फिर भी जो है बाहर आने के बाद फिर सोचता है इस बार नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरी बार मैं चला जाऊंगा, अगली बार जाऊंगा तो शायद मोतियां मिलेंगे, मोतियां लेकर आऊंगा। इसी आशा से वो बढ़ते दुगने उत्साह के साथ वो फिर समंदर के अंदर जाएगा मोतियों को ढूंढने के लिए। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती। तो एक बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, हर बार वो काली हाथ तो लौट कर नहीं आता। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसे मोती तो मिल ही जाएंगे। उसकी काली हर बार नहीं होती। वो अपने मोतियों को मुट्ठी में भरकर वापस आएगा। कभी ना कभी तो वो मोतियों को लेकर आएगा, काली हाथ नहीं आएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसकी कोशिश रंग लाएगी, वो मोतियों के साथ वापस आएगा, दुगने उत्साह के साथ फिर जाएगा। तो इसकी कोशिश जो है, लगातार उसकी कोशिश जो है, मोतियां पाने में कामयाब हो जाता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रयत्न करते हैं, हर बार हम सफल नहीं होते हैं। कोई भी हर बार सफल नहीं होता है। असफलताओं का सामना सभी को करना पड़ता है, लेकिन असफलताओं को देखकर डरना नहीं चाहिए। असफलता एक चुनौती है। असफलता को चुनौती के रूप में लेना चाहिए, एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। इसे स्वीकार करो। असफल हो जाता है तो निराश मत हो जाए, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकूंगा, मुझसे नहीं हो सकेगा, ऐसे बारे में मत सोचो। असफलता को चैलेंज की तरह ले लो, उसे स्वीकार करो। तो इस बार असफल हुए तो क्या हुआ, अगली बार तो सफल हो ही जाएगा। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सो इस बार तुम असफल हो गए, तो असफल हो गए तो इसमें क्या कमी रह गई है उसे देखो और उसे सुधारने की कोशिश करो। सो हम IAS लिखने वाले, IPS लिखने वालों को हम देखते रहते हैं। सो हर IAS हर IPS पहली बार ही कामयाब नहीं होता, तो दूसरी बार हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है। तो एक बार असफल होने से वो निराश हो जाएगा, तो वो इतनी उच्च पद पर नहीं आएगा, तो वो इतना मशहूर प्राप्त नहीं करेगा। तो इसलिए जो है एक बार असफल हो जाता है तो वो फिर कोशिश करता है, सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है और देखता है क्या कमी रह गई है पढ़ने में। तो क्या पूरी तरह ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं, या साक्षात्कार ठीक से नहीं कर पाए हैं, या ठीक से याद नहीं रहा है, ये कुछ कमी, हम में से जो भी कमियां हैं वो देखो और उस कमियों को दोबारा ना करे, सुधार करो, उसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक तुम अपनी कोशिश में सफल नहीं होगे, नींद चैन को त्यागो तुम। नींद के बारे में, चैन आराम के बारे में मत सोचो। सो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, लक्ष्य को पूरा करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, कैसे सफल हो सकते हैं। तो तुम्हारा पूरा ध्यान लक्ष्य की ओर ही होना चाहिए। जब तक तुम सफल नहीं होगे उस लक्ष्य में, नींद चैन को त्यागो तुम। नींद के बारे में, आराम के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारे दिमाग में वही लक्ष्य होना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। सो आजकल हम बच्चों को देखते रहते हैं, खासकर किशोरावस्था के बच्चों को देखते रहते हैं।
तो किशोरावस्था के बच्चे जो होते हैं उसका माइंड स्ट्रांग नहीं होता है, वो लोग जो है छोटी सी बात के लिए डर जाते हैं। जब परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो घर से भाग जाते हैं या आत्महत्या करने की बात सोचते हैं। तो इसका परिणाम वे नहीं सोचते हैं, जीवन कितना मूल्यवान है ये नहीं सोचते हैं। तो अपनी परिवार परिवार के लिए ये दुख कितना परिवार के लिए उनकी आत्महत्या या उसके घर से भाग जाना कितनी दुख वाली बात होती है ये भी नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ डर से भाग जाने की कोशिश करते हैं, एक असफलता से जो है डर जाते हैं, इतनी मूल्यवान जिंदगी को खत्म कर देते हैं। लेकिन कवि कहते हैं संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, यही रहना है तुम्हें, जो भी कष्ट है सहना है, झेलना है, उसका सामना करना है, मत भागो तुम। इसके लिए हम स्टीफन हॉकिंस का उदाहरण ले सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक 24 साल में वे उनको एक बीमारी हुई थी, न्यूरॉन मोटर डिसीज हुई थी, बीमारी हुई थी। उस बीमारी के कारण जो है डॉक्टरों ने बता दिया कि 2 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो बीमारी जो है उसके शरीर के सारे अंगों को जो है उसके शरीर के सारे सुन्न पड़ जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके श्वास नली बंद हो जाती है और वो मर जाते हैं। सो डॉक्टरों ने कहा 2 साल ही वो जी पाएंगे, 24 वर्ष की उम्र में। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। इसके बावजूद भी एक अंग जो है सुन पड़ने के बावजूद भी, काम ना करने के बावजूद भी व्हील चेयर पर भी बैठे रहे, किसी और की सहारा लेते हुए भी कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी उन्होंने कॉस्मोलॉजी का प्रयोग किया। वही है ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं, उस पर काफ़ी प्रयोग किया है उन्होंने, काफ़ी मशहूर भी हुए हैं, उनके छोटे बड़े 12 पुरस्कार भी मिले हैं। तो डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी वे 40 साल तक जीवित रहे। ऐसी अवस्था में उसके वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ उसका ब्रेन ही काम कर रहा था, उसके अलावा उसके शरीर के कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक मशीन की सहायता से वो अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में भी वो जो है जिंदगी के प्रति अपनी रुचि को, अपने चाव को नहीं छोड़ा। जिंदगी में वो सफलताएं पाए, खूब कोशिशें की, खूब सफलता प्राप्त की है उन्होंने। ऐसे स्टीफन हॉकिंग जो है सबके लिए प्रेरणादायक है। और 40 साल तक वे जीवित रहे। उस डॉक्टर ने 2 साल कहा था, 2 साल ही नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं जीवित रहूंगा। तो उन्होंने सबने मान लिया था तब उनकी बात ऐसे ही। लेकिन उन्होंने जो कहा है उसको साबित करके दिखाया और 40 साल उन्होंने जीवित रहा। उन्होंने कभी जो है अपने जीवन पर, अपने इस अवस्था पर कभी दुख प्रकट नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्ति है, ऐसे महान व्यक्ति है हमारे बीच, तो उनको देखकर सीखना चाहिए। जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उसे हमें जीवन के मैदान को छोड़कर नहीं भागना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। हम कुछ काम किए बिना ही खाली हाथ बैठकर हमारी जय जयकार हो, हम मशहूर हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। गांधी जी ने भी कितना अपना पूरा जीवन जो है स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया, पूरा जीवन दे दिया है अपनी आराम की जिंदगी को छोड़कर। तो अपनी कष्ट झेल गए हैं, बहुत सारी मुश्किलों को झेले हैं उन्होंने, तभी तो गांधी जी की जय जयकार होती है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं या स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो गांधी जी के नाम के बगैर ही होता नहीं है। ऐसे ही थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में हम बता सकते हैं। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए 200 बार प्रयोग किया है। 200 बार प्रयोग करने की ये बात देखकर उसके आसपास के लोग जो है उसका मजाक उड़ाने लगे, तुमने तो 200 बार प्रयोग किया है लेकिन बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाए। तो एडिसन ने कहा है कि हाँ, मैंने 200 बार आविष्कार किया, उन 200 बार प्रयोग किया, उन 200 बार प्रयोग
करने के बाद मैंने ये जान लिया, ये बात जान ली कि 200 बार किस तरह प्रयोग करने से बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता। ये है जीवन जीने का तरीका, सोचने का तरीका। तो उन्होंने जो है पॉजिटिव रूप में लिया है। उन्होंने ये निराश नहीं हुआ है कि मैंने इतनी बार प्रयोग किया है लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचा है। जीवन जो है सफलता का परिणाम जो है बहुत ही अच्छा होता है। कोई भी प्रयोग सफल हो जाता है, सफलता ही उन्नति होती है। लेकिन सफलता के लिए हम जो प्रयास करते हैं, हम जो प्रयत्न करते हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, सफलता के लिए हम जो भी प्रयत्न करते हैं, कोशिशें करते हैं, वह इससे भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अधिक प्रयोगशील है, प्रयत्नशील है। इसीलिए जो है हम जो भी लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करते हैं, लगातार जो भी लक्ष्य पाने के लिए हम लगातार प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, लक्ष्य की ओर जाते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करना ही नहीं, लक्ष्य की ओर जाने की जो कोशिशें करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपनी लक्ष्य को ओर जाने के, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए और सफलता को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। धन्यवाद।